बैठक बुलाई गई थी तो नैरेटिव कुछ और था कि भाजपा के खिलाफ ये सब लोग लामबंद हो गए हैं, लेकिन अब जब बैठक स्थगित हो गई है तो इसको लेकर नैरेटिव कुछ और है, ये कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में ही आपस में फूट पड़ गई हो। जैस्मिन, आपने सही कहा। और देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव होता है और यहाँ कोई दोस्त परमानेंट तो होता नहीं है, ना दुश्मनी परमानेंट होता है, लेकिन कभी दोस्त बनते हैं, कभी दुश्मन बनते हैं, फिर दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। यही कहानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की है। देखिए, मोहम्मद यूसुफ तारगामी जो है, अब बड़ी दिलचस्प कहानी है इसमें। मोहम्मद यूसुफ तारगामी जो है सीपीआईएम के कदावर नेता हैं जम्मू कश्मीर में, और उनकी ही पहल थी एक्चुअली कि वो चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जिनकी कड़वाहट, जिनकी आपसी कड़वाहट चरम सीमा पर रही जब लोकसभा के इलेक्शंस थे और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, हालांकि बहुत कोशिशें हुई थी पीडीपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी। कांग्रेस ने बहुत पहल की थी कि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में इकट्ठा हो जाएं और पीडीपी को एक सीट मिलनी चाहिए, लेकिन वो अब हिस्ट्री बन चुकी है, वो अब पुरानी बात हो गई है। आपने देखा किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं माना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ा कश्मीर की, और फिर पीडीपी को अलग से अपना चुनाव, अपने 2 कैंडिडेट उठाने पड़े, 3 उठाने पड़े, 3 जगहों से। अब ये कहानी पुरानी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस के बाद सीपीआईएम के जो कदावर नेता हैं मोहम्मद यूसुफ तारगामी, उन्होंने एक कोशिश की कि कम से कम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इकट्ठे हो जाए नेशनल लेवल पे भी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी को रोकने के लिए यहाँ पे भी दोबारा पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और बाकी छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठे हो जाए। तो 7 तारीख को वो फारूक अब्दुल्ला के पास गए और फारूक अब्दुल्ला, जो मोहम्मद यूसुफ तारगामी कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि ठीक है, हम 7 तारीख को यहाँ पे मिलेंगे, जम्मू में मिलेंगे पहले की तर्ज पे। और फिर इनविटेशन सबको गई, और यहाँ तक कि मोहम्मद यूसुफ तारगामी से मेरी जो बात हुई, उन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद, सईद अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन, जो कि बीजेपी के नज़दीक माने जाते हैं, उनको भी इनविटेशन दी गई, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस मीटिंग में जो मेन एजेंडा है वो था कि एलजी को जो पावर्स दिए गए हैं, उनको और ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं सेंटर की तरफ से, उसके खिलाफ इन तीनों पार्टियों के लीडरों ने भी बात की थी, तो उनको भी न्योता गया था। लेकिन एक दिन के बाद ही, जब ये आपको याद ही होगा, जब हमने 3 दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी, उसके अगले दिन ही, परसों ही एक और खबर आ गई। वो मोहम्मद यूसुफ तारगामी की तरफ से एक मैसेज की गई कि अब ये मीटिंग नहीं होगी। जैस्मीन, आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर ही मीटिंग पोस्टपोन की गई है। कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से बोल रहा हूँ, विद अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके जो क्लोज लोग हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की है। फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है और अच्छे गुड हेल्थ में है। उनका जम्मू ना आना कहीं ना कहीं, और मीटिंग को पोस्टपोन करवाना, उसमें कहा जा रहा है, जो हमारे अंदर खाने सोर्सेज कह रहे हैं कि हो सकता है कि पीडीपी ने इनकार कर दिया हो, लेकिन उसकी मैं पुष्टि जब तक हम पूरा कन्फर्म नहीं करेंगे। लेकिन उनका स्वास्थ्य कहा जा रहा है कि खराब स्वास्थ्य वो एक कारण है, वो कारण नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला ने कल भी जिन सोर्स से मेरी बात हुई, उनके साथ तकरीबन 2.5 घंटे बात हुई, वो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। जब पीडीपी के लीडरों से मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि आखिर ये पोस्टपोन क्यों हो गई है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उन्होंने जैस्मीन कहा कि आपको तो सब पता है, आप तो चीज़ों को ट्राई करते हैं, और हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस वक्त जो एक अलायंस है, जो एक रिश्ता है, वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें कड़वाहट आ चुकी है, और हम अगर एक मेज पर दोबारा बैठेंगे तो वो इस वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरी खबर जो इसके साथ में जोड़ रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला वो 7 तारीख को, उसी दिन 7 तारीख को और 8 तारीख को कठुआ का दौरा कर रहे हैं, 2 रैलीज कर रहे हैं। कठुआ में 7 तारीख को करेंगे, बन्नी में 8 तारीख को कर रहे हैं। समीर, एक मिनट, लोकसभा चुनाव के दौरान, जी समीर एक सेकेंड, लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि देखिए मोहम्मद यूसुफ तारगामी का ये कहना कि अब ये बैठक नहीं होगी, कुछ और विपक्षी दलों को अगर एक तरफ रख दिया जाए और इंडिया गठबंधन को अगर एक तरफ रख दिया जाए, उसमें पीडीपी का रोल को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी सवाल उठे थे। उमर अब्दुल्ला बहुत ज्यादा एडमेंट थे कि सीट शेयरिंग को लेकर,
और विधानसभा चुनाव के दौरान के लिए उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा चुनाव जब आएंगे तब सोचा जाएगा। तो क्या इसे वन ऑफ द रीजंस माना जा सकता है कि हो सकता है पीडीपी ने इनकार कर दिया हो बैठक में हिस्सा लेने से? देखिए, ये अपनी जगह सही है कि अपनी जगह अपनी बात है कि जो जग जाहिर भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच जो एक अलायंस, जो रिश्ता बनने की एक कोशिश हो गई थी और कोशिश हुई थी, और हमने देखा जब डीडीसी के पोल हुए थे यहाँ जम्मू कश्मीर में, उस वक्त ये जो सारे अपोजिशन पार्टीज हैं जिसमें कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, वो इकट्ठे लड़े थे, उनका इत्तेहाद हुआ था डीडीसी पोल्स में, और उसमें उनको फायदा भी पहुंचा था। उसी को तर्ज को देखते हुए पीडीपी ने कोशिश की थी कि लोकसभा इलेक्शंस में कम से कम हमें एक सीट मिले, तब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 कुपवारा की और मतलब नॉर्थ की सीट, बारामूला की सीट और श्रीनगर की सीट को उसमें सपोर्ट करेंगे अगर वो अनंतनाग की सीट हमें देते। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से हटदर्मी दिखाई, उसके बाद ग्राउंड वर्करों से लेकर ऊपर के वर्कर तक दोनों पार्टियों के आपस में तलवारें खिंची हुई हैं, और अगर ये मीटिंग ये करते, इकट्ठे बैठते, तो लोकसभा असेंबली इलेक्शंस अब बहुत नजदीक है, और अगर असेंबली इलेक्शन सितंबर में होते हैं, उससे पहले एक ये कहा जाता है कि पीडीपी ने सरेंडर किया है। उसका ये मतलब होता है कि पीडीपी का वर्कर ये बोलता है कि चलो आपने जी इनकी मीटिंग में शामिल हो गए, कल तक इन्होंने हमें एक नहीं सीट दी, हमें ह्यूमिलेट किया। तो पीडीपी का जो वर्कर है वो नहीं चाहता इस वक्त कोई ऐसा मैसेज आए कि हम जो है फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे बिल्कुल समीर, सर्वदलीय बैठक तो कहा जा रहा था, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से दल थे? सीपीआईएम, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इसके अलावा क्या अपनी पार्टी भी इसमें शामिल थी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी इसमें शामिल थी? क्योंकि उनका शामिल होना तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है फिर। नहीं, देखिए, मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं, ये जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सचार लोन वाली, सईद अल्ताफ बुखारी वाली अपनी पार्टी है, और डीपीएपी जो मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने मुझे फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों को हमने न्योता दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता वो आएंगे, क्योंकि उनका रुख जो है आपको तो भली बात ही जानते हैं, लेकिन हमने उनको दिया क्योंकि ये हम कोई सियासी तौर पर इसमें नहीं करना चाहते। हम एलजी को जो ज्यादा पावर दिए गए हैं उसके खिलाफ इन तीनों पार्टियों ने भी बात की है, इसलिए हमने उनको भी न्योता दिया। लेकिन हमें ये पता है कि ये नहीं आएंगे, इनका बीजेपी के साथ थोड़ा ज्यादा क्लोज का रिश्ता है। तो कहने का मतलब है कि एक कोशिश जो थी मोटे तौर पे वो फिलहाल, लेकिन साथ में एक जोड़ दूं कि मोहम्मद यूसुफ तारगामी ये भी कह रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये भी कह रहे हैं जास्मीन कि ये मीटिंग अब 15 के बाद होगी। जो वो कह रहे हैं कि गर्मी है, जम्मू में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हालांकि ये सबको पता है कि इस वक्त कश्मीर में ज्यादा गर्मी पड़ रही है जम्मू से। वहाँ कल 36 डिग्री था और यहाँ उससे कम था। गर्मी का बहाना, बीमारी का बहाना, बाकी चीजें की गई हैं, 7 तारीख को पोस्टपोन की गई, लेकिन अंदर खाने कुछ और चीजें चल रही हैं जो तस्वीर का दूसरा रुख है और जो बिल्कुल समीर, और आप नजर बना के रखिए क्योंकि ये राजनीतिक हलचल अभी और बढ़ेगी जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें और समय नजदीक आएगा। जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका। तो 7 अगस्त को होने वाली ये बैठक, इसे स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर कयास ये लगाए जा रहे थे कि भाजपा के खिलाफ एक साथ मिलकर ये सर्वदलीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये लड़ सकती हैं, लेकिन बैठक के स्थगित होने के बाद अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कारण है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।